हाउ टू मेक 1 करोड़ रुपीज इन जस्ट 18 मंथ्स। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहता है और अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी में वो उस समय को जरूर इमेजिन करता है जब वो अपना पहला करोड़ कमाता है। यानी कि बेसिकली इतना पैसा कमाना हर व्यक्ति का पहला सपना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग कई साल बीत जाने के बाद भी अपने इस सपने को सच नहीं कर पाते और अपने इस सपने को सच ना कर पाने के पीछे हर व्यक्ति का अपना कोई कारण होता है। जैसे कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, वहीं कुछ लोगों को ये लगता है कि पैसा कमाने के लिए तो पैसा चाहिए और मेरे पास ना ही तो कहीं से सैलरी आती है और ना ही कोई इनकम सोर्स है, तो फिर ऐसे में मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। और अपने इन्हीं कारणों और माइंडसेट के चलते वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिनको अगर आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ का पहला करोड़ सिर्फ 12 से 18 महीने के अंदर ही कमा लोगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ उसके इनकम सोर्सेस पर पूरी तरह से निर्भर होती है। अगर आप अपने लिए ज्यादा इनकम सोर्सेस बनाकर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ज्यादा इनकम जनरेट होगी और फिर इसी तरह आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इनकम 3 तरह की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पोर्टफोलियो इनकम और तीसरी होती है पैसिव इनकम। पहली यानी कि एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जहां पर आप डेली वेजेस के थ्रू काम करते हो। यानी कि यहां पर अगर आप एक भी दिन बीमार होने के कारण या कहीं घूमने जाने के कारण काम पर नहीं जाते हो तो फिर इससे आपकी इनकम पर भी इफेक्ट पड़ता है। वहीं दूसरी यानी कि पोर्टफोलियो इनकम वो इनकम होती है जो कि आप किसी स्टॉक या फिर बॉन्ड को सेल करने पर अर्न करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है 100 रुपए के भाव में और फिर आपने उसी शेयर को 150 रुपए के प्राइस में सेल कर दिया, तो यहाँ पर जो आपने 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया है इसी को पोर्टफोलियो इनकम कहा जाता है। अब तीसरा है पैसिव इनकम। दोस्तों, पैसिव इनकम सोर्स एक ऐसी इनकम होती है जहाँ पर आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक बार इस सोर्स को बिल्ड करना रहता है, उसके बाद आपको मंथली या फिर डेली बेसिस के थ्रू इनकम आती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक घर खरीदता है और फिर उस घर को रेंट पर दे देता है तो यहाँ पर उसके लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है जिससे कि बगैर कोई मेहनत किए उसके लिए हर महीने अच्छी खासी रेंटल इनकम जनरेट होती रहेगी। दोस्तों, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो तो आपको अपने लिए कोई ना कोई इनकम सोर्स क्रिएट करना होगा। उसके लिए अगर आप चाहें तो कंटेंट क्रिएटिंग या फिर ब्लॉगिंग जैसे करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने लिए जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बस उस इनकम सोर्स को बिल्ड करने के समय ही आपको शुरुआत में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। अब दूसरे नंबर पर आता है वेयर टू डू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कहाँ से करें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट 2 तरह के लोगों के लिए होते हैं। पहला एम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग जिनके पास कहीं से सैलरी आती है या फिर उनके पास अपना खुद का कोई इनकम सोर्स होता है। वहीं दूसरा अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग जिनके पास कहीं से भी सैलरी नहीं आती, साथ ही में उनके पास कोई भी इनकम सोर्स भी नहीं होता। तो पहले बात करते हैं एम्प्लॉयड व्यक्ति की। तो एम्प्लॉयड व्यक्ति के सामने 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से पहला होता है इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट विथ रिस्क। इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क में आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, सिल्वर या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी बगैर कोई रिस्क के। वहीं इन्वेस्टमेंट विथ रिस्क में आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड्स या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पर आपको पहले वाले इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रेट्स ऑफ रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। वहीं जो लोग अनएम्प्लॉयड है और उनके पास कोई भी सैलरी नहीं आती, उन्हें अपनी स्किल और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हम अपनी स्किल्स और नॉलेज पर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो और आपके पास कहीं से सैलरी नहीं आ रही तो ऐसे में आप अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर उनके थ्रू अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर सकते हो और फिर उनसे
अपने लिए कई सारे इनकम सोर्स क्रिएट कर एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। अब तीसरा है वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि अपने पैसे को मैनेज करना। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल और अमीर व्यक्ति बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। फिर चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई बिजनेसमैन, दोस्तों अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना आपका अपनी सफलता की ओर एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आज के समय में जब भी किसी व्यक्ति के पास उसकी सैलरी आती है तो सबसे पहले वो उस पैसे को खर्च करने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है। वो अपने सैलरी के पैसों से नया आईफोन खरीद लेंगे या फिर ईएमआई पर नई बाइक या फिर कार खरीद लेंगे। दोस्तों, ये पहला स्टेप ही सबसे गलत स्टेप होता है जो कि आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं और फिर पूरी लाइफ के लिए कर्ज के तले दबकर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा देते हैं। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो वो यह कहते हैं कि कभी भी अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ऐसी चीज को नहीं खरीदना चाहिए जिसकी वैल्यू आपकी सैलरी से ज्यादा हो। इसके लिए अगर आप चाहें तो डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला बेसिकली ये कहता है कि आप किसी भी चीज को तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास उस चीज की वैल्यू से डबल पैसा ना हो। यानी कि अगर आप अपने लिए एक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए पहले ये जरूरी है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उस कार को 2 बार खरीद सकें। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपको अभी उस कार को नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आप उस कार को खरीदेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर एक कर्जा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50:30:20 के रेशो में डिवाइड कर उसका यूज करना चाहिए। यानी कि आपकी सैलरी जब भी आपके अकाउंट में आए तो उसका 50% आपको अपनी नीड्स यानी कि जरूरतों पर खर्च करना है, जैसे कि अपने घर का रेंट देना, अपने डाइनिंग एक्सपेंसेस पर खर्च करना या फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना। अब आता है आपकी सैलरी का सेकेंड पार्ट यानी कि 30%। तो इन पैसों का यूज आप कुछ ऐसी चीजें खरीदने में कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को और भी इजी बनाती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। साथ ही में इन पैसों के एक छोटे से पार्ट को आप अपने एंजॉयमेंट या ट्रैवलिंग जैसी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। अब आता है आपकी सैलरी का आखिरी पार्ट यानी कि 20%, जो कि आपको करोड़पति बनाएगा। दोस्तों, इन पैसों को आपको सेव करना है और इन्वेस्ट करना है ताकि आगे जाकर फ्यूचर में ये आपको अमीर बना सके। दोस्तों, आप अपनी सैलरी के इस 20% पार्ट जिसको आप सेव कर रहे हो उसको अगर SIP या फिर म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आगे जाकर ये आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स देती है और आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है बी डेडिकेटेड। दोस्तों, अपनी लाइफ में किसी भी गोल को सेट करने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। यानी कि अपने उस गोल पर काम करते समय क्या आप बगैर समय देखे और बगैर सिचुएशन देखे लगातार काम कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक क्लियर गोल सेट कर उसे अपना 100% देकर उस पर काम करते हो तो आप उस फील्ड में जरूर सक्सेसफुल होंगे और लास्ट में अपने फाइनल गोल को अचीव करेंगे। दोस्तों, आपके इस सफलता के रास्ते में आपको कई सारे ऑब्स्टेकल्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको उन्हें अपने रास्ते में आई हुई एक चट्टान समझकर पार करना है और अंत में अपनी सफलता को हासिल करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 4 स्ट्रेटेजीज बताई हैं उन्हें अगर आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आप अपनी वेल्थ को रैपिडली इंक्रीज कर सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।